आप ये कैसे सोच लेते हैं कि छत पे बिना खाद के सब्जी हो जाएगी? तो खाद के रूप में हम लोग क्या देते हैं? आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस समय हमारे पौधे की जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हमें देना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि गोबर की जो खाद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। 50 केजी वाली बोरी से 1 बोरी गोबर की खाद इसमें डाल दिए, आधा केजी बोन मील डाल दिए। देख रहे हैं ना, हम गोभी खेत से नहीं घर की छत से तोड़ रहे हैं। अब देखते जाइए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। सनी जी के घर आए हुए थे और गजब का खतरनाक टेरेस गार्डनिंग करती हैं। कोरोना के समय में यूट्यूब के जरिए सीखते सीखते करते करते इतना सीख गई हैं कि आज की तारीख में सनी जी जो हैं वो सब्जियां बाजार से नहीं खरीदती हैं। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं खरीदती हैं तो नहीं खरीदती हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस हार्वेस्टिंग वाला ये वीडियो है और सनी जी सिर्फ जो है अपने छत से सब्जियां जो हैं वो तोड़ कर दिखाएंगे। सनी जी, ओवर टू यू। दर्शकों को कुछ नई नई जानकारी देते हुए हार्वेस्ट कर दीजिए जो कुछ भी है। तो हार्वेस्टिंग तो गोभी ही करूंगी, क्योंकि सीम करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा दिखा देंगे बाद में। बाद में बस गोभी से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, जो गोभी हमारी है, ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग है। एक एक गोभी जो है 50 गोभी लगा हुआ है एक बैच में। तो आप सोच रहे होंगे कि 50 गोभी लग गया एक बैच में और सारे गोभी का साइज एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो गोभी है उसका साइज छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम कुछ प्लांट जो है बड़े हैं गोभी के, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा गोभी का साइज है ना वो एक ही साइज का है। ये देखिए इस तरह से। तो कभी भी आप छत पे जब सब्जी लगाइएगा ना, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि छत पे सब्जियां के लिए कुछ तो खास आपको करना पड़ेगा। खेत में भी खास होता है। अगर खेत में अगर खाद वगैरह नहीं डालिएगा तो वहाँ भी सब्जी नहीं होगी। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि छत पे बिना खाद के सब्जी हो जाएगी? तो खाद के रूप में हम लोग क्या देते हैं? आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिस समय हमारे पौधे की जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हमें देना चाहिए। जैसे कि जब हम सब्जी लगाते हैं तो हमारा जो सॉइल मिक्सचर होता है ना, उसमें हम कोशिश करते हैं कि गोबर की जो खाद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े सी सब्जी में गोबर डाल दें, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा ये 10x4 का कंटेनर देख रहे हैं तो 10x4 में कम से कम हम इसमें 50 केजी गोबर डाल। मतलब कि गोबर मतलब 50% से ज़्यादा नहीं, मतलब 50% तो बहुत हो गया। मतलब 1 बोरी गोबर डालते हैं 50 केजी वाला जो बोरी होती है ना, उससे। तो 50 केजी वाली बोरी से 1 बोरी गोबर की खाद इसमें डाल दिए, आधा केजी बोन मील डाल दिए। इस तरह से सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। नीम की खली वगैरह तो नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ पत्ते वगैरह मिल जाते हैं नीम के तो डाल देती हूँ। नीम के पत्ते? हाँ। सूखे पत्ते के ऐसे हरा ही मतलब सूखा पत्ता मिल जाता है। देख रहे हैं ना, हम गोभी खेत से नहीं घर की छत से तोड़ रहे हैं। अब देखते जाइए। ये बिक्री के लिए नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए है। और मैं तो कहूँगा सनी जी, मैं इस एक गोभी को पटना में 100 रुपये पीस अभी भी बेच सकता हूँ, जब ये 5-10 का मिल रहा होगा। ऑर्गेनिक है, कौन नहीं खरीदेगा? खरीदार एक दिन भी समझिए कि पेस्टिसाइड का यूज नहीं हुआ है। हाँ। पेस्टिसाइड के रूप में जैसे जब हमारा गोभी जो फूलने लगता है ना, तो कुछ नहीं डालते हैं। फूलने से पहले नीम ऑयल वगैरह डाल देते हैं। बाजार से भी अगर आप गोभी लाएंगे तो आपको गोभी में कीड़ा देखेगा, लेकिन हमारा इतना गोभी है लेकिन एक भी कीड़ा कोई नहीं ढूंढ सकता है। चलिए, गोभी हमने इतना हार्वेस्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं तो हार्वेस्ट करते करते इसके 5 दुगना जो है वो निकल सकता है। कुछ जो है वो सीम, कुछ थोड़ा सा बस तोड़ के हमें दिखा दीजिए। देखिए, हार्वेस्टिंग वाला वीडियो है। इतना हमेशा 1, 2, 4 देखा था हमने, ऐसे ही हाथ से तोड़ के हम लोग ऐसे ही रख लेंगे। इतना सारा है, बस दिखाने के लिए 2-4 मैं तोड़ देता हूँ। नहीं, सिम तो ऊपर में बहुत है, तो चेयर लगा के तोड़ना पड़ेगा। नहीं, बस मैं सैम्पलिंग के तौर पर जो है वो तोड़ा। ये गुच्छे वाला, हाँ, ये एग्जैक्ट शेप का है, बहुत बड़ा। एक चीज़ है कि एक चीज़ और मैंने देखा सर जी, अगर कोई गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बहुत, देखिए, गोबर खरीदिए, बर्मी कंपोस्ट खरीदिए, 1 बोरा 300 रुपया। नीम खली खरीदिए, वही रेट आया था। बोन मील आजकल भी मिल रहा है। उसके अलावा जो है वो रॉक मिलता है। हाँ, वो सब तो बहुत महंगा पड़ता है। क्या इन सब चीज़ों के बिना सिर्फ गोबर के सहारे हो जाएगा?
गोबर के सहारे तो सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा जैसे सरसों खली का प्रयोग करना सरसों पड़ेगा खली ठंडी ठीक है, में। वो सस्ता है, और वो महंगा बाकी नहीं जो है। हम किचन वेस्ट देखिए इस तरह से इस सारा अभी इकट्ठा किया हुआ है, सब खाद ड्रम में बनेंगे, तो इस सब चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं या फिर पत्ते की खाद वगैरह का, तब फिर आपको किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ गोबर ज्यादा डाला जाता है, ये तो मैं खुद डालती हूँ। और इतना फ्रूटिंग अगर ले रही हूँ और छोटे कंटेनर में अगर मैं इतना फ्रूटिंग ले रही हूँ, तो रीज़न तो है कि मैं इसमें गोबर का इस्तेमाल करती हूँ, भरपूर मात्रा में करती हूँ। एक बार जब सॉइल मिक्सचर बनाकर गोबर में जैसे 10x4 में मैंने बताया 50 kg की बोरी अगर डाल देती हूँ, तो बाद में फिर सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होता है, किचन वेस्ट का मेरा लिक्विड रहता है, सरसों खली का लिक्विड रहता है, ये सब ही ज़्यादा रहता है। अगर आप इस बेसिस से करते हैं तो सही है।